मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने अपने पूर्व सांसदों को सेट करने की चुनौती आ गई है। टिकट कटने के बाद सांसदों का पुनर्वास का डर सताने लगा है और इस बार के चुनाव में 8 सांसदों के टिकट कटे जो 4 जून को पूर्व सांसद हो जाएंगे। जिनका टिकट कटा वो चुनाव प्रचार में भी कम ही दिखे। अब ऐसे में पार्टी अब इनको क्या जिम्मेदारी सौंपती है, इस पर सभी का इंतजार है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर नेताओं को जिम्मेदारी देने के लिए काफी मशक्कत हो रही है। संगठन के सामने चुनौती है कि कांग्रेस से आए नेताओं को मौका मिले, लेकिन जिम्मेदारी देने की सूची में उन सांसदों का नाम भी शामिल है जिनका पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट काट चुकी है। 3 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। चुनाव प्रचार के दौरान भी टिकट कटने वाले सांसद गायब ही दिखे। लोकसभा चुनाव का नतीजा भले ही कुछ भी रहे, लेकिन 4 जून के बाद मध्य प्रदेश के मौजूदा 8 सांसदों के नाम के आगे भूतपूर्व का तमगा जरूर जड़ जाएगा। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, गुना से केपी यादव समेत 8 नाम ऐसे शामिल हैं। अमित शाह ने गुना की रैली में वादा किया था कि केपी यादव की चिंता मत करिए, उनका ध्यान पार्टी रखेगी। हालांकि अब पार्टी किसे कौन सी जिम्मेदारी देती है ये तो समय ही बताएगा। पहले एक नजर डालते हैं उन पर जो 4 जून को भूतपूर्व सांसद हो जाएंगे। केपी यादव गुना, विवेक शेजवलकर ग्वालियर, राज बहादुर सिंह सागर, रमाकांत भार्गव विदिशा, कुमान सिंह डामोर रतलाम, छतर सिंह दरबार धार, ढाल सिंह बिसेन बालाघाट, प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल। वहीं इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लेते हैं। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में समुचित उपयोग होता है। हर हाथ को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है। और निसंदेह जो पार्टी के अनुसार ही सभी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भूमिका तय होती है। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश का नेतृत्व माननीय वी डी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा जी, फिर हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति, और तो ये सब मिल करके तय करते हैं कि इसकी क्या भूमिका रहने वाली है। तो सभी लोगों की तय होगी। अब ऐसे तो हमने पूरे देश भर में लगभग 170 सांसदों जो नए टिकट दिए हुए हैं पूरा, तो ऐसा पार्टी क्या सभी के लिए तय करती है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या सांसद हो। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति के लिए एक कार्य मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत माँ के लाल की आरती उतारने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं 7-8 की संख्या में, भारतीय जनता पार्टी से उनसे पार्टी का काम नहीं लिया, चुनाव में उनका कोई उपयोग नहीं किया। जब तक सांसद थे, जब तक उनके लिए उपयोगी थे, सांसद पद से हटने के बाद, उनके टिकट कटने के बाद वो पार्टी के लिए अनुपयोगी हो गए। ये सवाल मुझसे पूछा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद से बात की तो उन्होंने कहा कि जब मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के काम के नहीं रहे तो हम लोगों की क्या पूछ करेगी भारतीय जनता पार्टी। और सही भी है, उमा भारती से लेकर रघुनंदन शर्मा और प्रभात झा पार्टी में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी कोई जिम्मेदारी सौंपे। लेकिन आज के दौर की भारतीय जनता पार्टी अनुभव को कहीं स्नात नहीं देती। बीजेपी ने एमपी में मौजूदा 8 सांसदों के टिकट काटे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की जीत हार के बाद क्या रणनीति होगी और उसी के तहत इनमें से किसे कहां एडजस्ट करना है। बीजेपी संगठन ने इन सभी नेताओं को कोई अहम और बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। यही वजह है कि नेताओं को अपने सियासी पुनर्वास की चिंता सताने लगी है। इसके विपरीत रीवा से जनार्दन मिश्रा, राजगढ़ से रोडमल नागर और मंदसौर से सुधीर गुप्ता चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने की चिंता कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं के भविष्य को लेकर के क्या कुछ फैसला करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।